बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। अब देखिए हम सफ़र कर रहे हैं और हम इस वक्त कराक्रम हाईवे पर हैं। हम हुंजा से आए हैं और अभी जिगलोट को क्रॉस करके हम चिल्लास की तरफ जा रहे हैं। तो मैं रास्ते में जहाँ जहाँ खूबसूरत मनाज़र आते हैं आपके लिए वीडियोस बनाते रहता हूँ। एक हवाले से ज़हन में कंसेप्ट आया तो मैंने कहा आपसे वीडियो में शेयर कर दूँ। सबसे पहली बात तो जी सफ़र सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं अगर बात यहाँ से शुरू करूँ कि इस्लाम नबी पाक के ज़माने में तेज़ी से फैला तो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि अरब के लोग सफ़र किया करते थे। वो ताजर थे, मुख्तलिफ ममालिक के सफ़र किया करते थे। तो जब वो इस्लाम की दौलत से मालामाल हुए तो अब पहले तो अपना सामान तिजारत बेचा करते थे और उसके बाद दीन की तबलीग किया करते थे। इस तरह नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही इस्लाम तमाम दुनिया में फैला। अगर अरब के लोग सफ़र न करते तो दीन इस्लाम का इस तरह से फैलना और इतना तेज़ी से फैलना मुमकिन ही नहीं था। कहावत है जी, सफ़र वसीला ज़फ़र, या आप यूँ कह लीजिए कि सफ़र कामयाबी की कुंजी है। अब सफ़र कहाँ किया जाए, कब किया जाए, कैसे किया जाए, तो बड़ी सिंपल सी बात जी, रब्बे बारी ताला का एहसान है कि उसने पूरे पाकिस्तान को खूबसूरत बनाया है। आप किसी भी सुबह निकल जाए आपको खूबसूरती मिलती है। लेकिन अब हमारे लिए क्योंकि गर्मियों के महीने हैं, ये अब जुलाई है, तो हम क्योंकि मेरा ताल्लुक लाहौर से है, पंजाब से, वहाँ गर्मी होती है, तो नॉर्मली इन 2-3 माह में लोग पसंद करते हैं सफ़र करना शुमाली इलाका जाकर। अब उसमें आप किस तरह सफ़र करें, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे टूर ग्रुप्स हैं। 1 मिनट का छठा तरफ खोला। आप टूर ग्रुप्स के साथ सफ़र करें, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए कि वो टूर ग्रुप की रैंकिंग क्या है। बहुत से अच्छे टूर ग्रुप्स भी हैं और बहुत से ऐसे टूर ग्रुप्स भी हैं जिनको तजर्बा नहीं है और जो सिर्फ बचत के सुलों पर कारबंद रहते हैं। वो टूर ग्रुप जिनकी रैंकिंग अच्छी है, आप देख सकते हैं, स्टार्स देख सकते हैं, कमेंट्स देख सकते हैं, तो आप उनके साथ ज़रूर सफ़र करें। खुद सफ़र करेंगे तो आपको महंगा पड़ता है, टूर ग्रुप के साथ आपको उतना महंगा निस्बतन नहीं पड़ता। मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कुछ अच्छी लिंक्स आपसे शेयर करूंगा जिन ग्रुप्स के साथ आप टूर कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल पसंद अपनी अपनी होती है, राय भी अपनी अपनी होती है। आप कमेंट्स देख के टूर करें। एक बात जो खास तौर पे मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, आप उस ग्रुप के साथ टूर सफ़र करें जो एक ही ग्रुप। बाज़ौक़ात ये होता है कि 3-4 डिफरेंट ग्रुप्स मिला के एक टूर बना देते हैं। अब मैं स्कर्दू के टूर पे आया था तो हमारे साथ यही हुआ। मैं अपना एक्सपीरियंस अगर आपके साथ शेयर करूँ, हुआ ये, मैं इस वक्त जिस टूर ग्रुप के साथ सफ़र कर रहा हूँ उसमें कई तरह के टूर ग्रुप्स के लोग मौजूद हैं। तो आपको पता है टूर प्लान होता है, टूर आइटनरी होती है, वो सबके पास अलग अलग है। यानी मेरे पास टूर की डिटेल्स कुछ और है और जो बाकी टूरिस्ट है उनके पास डिटेल कुछ और है। अब हम कंफ्यूज होते हैं कि मेरे पास जो डिटेल है उसके मुताबिक हमें कहीं और जाना है, दूसरों के पास जो डिटेल है उसके मुताबिक हमें कोई और जाना है। तो अब उससे हम भी परेशान हैं, डेफिनेटली ड्राइवर साहबान भी परेशान है, क्योंकि हर बंदा उनको जोर देता है कि आप मेरे प्लान के मुताबिक चलें। और टूर ऑपरेटर भी डिस्टर्ब और परेशान है। सब बंदे टूर ऑपरेटर से नाराज है। इसी बात पे हर बंदे की ख्वाहिश है कि उसके मुताबिक टूर प्लान तरतीब किया जाए। तो इस तरह के जो टूटे हुए ग्रुप्स होते हैं ना, कि मुख्तलिफ ग्रुप्स मिल गए और एक टूर अरेंज कर लिया, वो तजर्बा अच्छा नहीं रहता। और मुझे भी ऐसा ही नाखुशगवार तजर्बा हो रहा है कि प्लान सारा डिस्टर्ब हो रहा है। उसकी वजह ये है कि कई टूर्स ग्रुप के लोग शामिल हैं। तो आप जब किसी टूर ग्रुप के साथ निकले तो पहले यकीन कर लें कि क्या वो एक ही ग्रुप है। ऐसा तो नहीं है कि मुख्तलिफ ग्रुप्स को मिलाकर एक टूर बना दिया गया है। इससे तमाम परेशान होते हैं। अब हमारे साथ जो टूर ऑपरेटर हैं, मैं हतमी तौर पर तो नहीं कह सकता, लेकिन हमें पता चला है वो खुद पहली मर्तबा आए हैं स्कर्दू। तो अब देखिए
जो टूर ऑपरेटर है जिसने हमें गाइड करना है उनको खुद भी किसी बात का नहीं पता। तो उससे फिर एक सिलसिला होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो डिस्टर्ब होता है। कि टूर ऑपरेटर का काम होता है उसको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ है, कितने फासले पर है, कौन सा होटल में सूट करता है। मगर जब डिफरेंट टूर्स मिलकर चलते हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपसे सिर्फ ये करना चाहता था कि आप टूर करने से पहले ये देख लीजिए कि जिस टूर ग्रुप के साथ जा रहे हैं क्या उनका अपना टूर है। मैं आपको आसान सी मिसाल दूं, आप जब लोकल रूट पे सफर करते हैं तो बसें क्या करती हैं, वो रास्ते में से मुसाफिर उठाते जाते हैं, मुसाफिर उठाते जाते हैं, मुसाफिर उतारते चले जाते हैं। कुछ ऐसा ही हमारे साथ हो रहा है। इस हमारी ट्रिप में कुछ लोगों के पास 5 दिन का टूर प्लान है, कुछ के पास 7 दिन का है और कुछ के पास 8 दिन का है। तो उस हवाले से डिस्टर्बेंस हो रही है। तो जब भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप अकेले ना निकले, आप टूर ग्रुप के साथ निकले। लेकिन जब टूर ग्रुप के साथ निकले तो ये देख लें कि क्या वो एक मुकम्मल टूर है या मुख्तलिफ टूर ऑपरेटर्स ने मिलकर बनाया हुआ है। मेरे इल्म में बात आई है कि टूर ग्रुप्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप है। तो ये क्या करते हैं, मुख्तलिफ टूर ग्रुप्स बंदे घेरते हैं। अब किसी टूर ग्रुप के पास 4 लोग हैं, किसी के पास 5 हैं, किसी के पास 6 हैं, फिर उनको मिलाकर वो एक ट्रिप ऑर्गेनाइज कर देते हैं। तो इत्तेफाक से मुझे भी एक ऐसे ही ग्रुप के साथ सफर करना पड़ रहा है, तो उससे बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। बल्कि आज सुबह तो खासी तलखी भी हुई हमारे ग्रुप में। 2 डॉक्टर साहबान हैं, 2 रिटायर्ड कर्नल साहबान हैं, तो खासी बात हाथ तपाई तक पहुंच गई। तो आप ये इंश्योर कर लें, इस चीज का यकीन कर लें कि आप जिस ग्रुप के साथ सफर कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि मुख्तलिफ ग्रुप्स को मिलाकर तरतीब दिया गया। वो एक मुकम्मल ग्रुप है, उसकी रेटिंग अच्छी है और उसका तरीका यही होता है कि आप कमेंट्स में देखें। अब आपको कमेंट्स देखने का तरीका भी आना चाहिए, क्योंकि मैं आपको अपना तजर्बा बताऊं, जो फेक टूर ग्रुप्स होते हैं 2 नंबर, उनके कमेंट्स भी 2 नंबर होते हैं। उन्होंने अपने ही लोगों से कमेंट्स कराए होते हैं कि टूर ग्रुप बहुत अच्छा है। लेकिन आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे कि वो सेम वर्डिंग होती है जो बार बार रिपीट हो रही होती है। आपको पता चल जाएगा कि एक ही बंदा कमेंट्स कर रहा है मुख्तलिफ नामों से, वर्डिंग बता देती है। तो आप किसी ऐसे ग्रुप के साथ ट्रेवल करें जो मुस्तरिद ग्रुप हो, सारी पैसेंजर या आप टूरिस्ट कह लें एक ही ग्रुप से हो और सबके पास टूर आइटनरी भी एक ही जैसी हो, फिर मसला नहीं बनता। हमें मुख्तलिफ आइटनरी के लोगों के साथ ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो ये थोड़ा नाखुशगवार तजर्बा हुआ। जहां मुझे अच्छे तजर्बात होते हैं मैं वो भी शेयर करता हूँ, जो तजर्बात नाखुशगवार होते हैं मैं वो भी शेयर करता हूँ। तो सिर्फ इस वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि आप टूर करने से पहले सिर्फ ये ना देखें टूर आइटनरी में क्या लिखा हुआ है, ये देखिए वह ग्रुप मुस्तनिद है, वो ग्रुप रजिस्टर्ड है, वो ग्रुप पहले कितने ट्रेवल करा चुका है और उनकी रेटिंग है। यानी आप ऐसे ग्रुप के साथ मूव करें जो एक ही ग्रुप, उसका आपको फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा, मैं ऐसे ग्रुप्स के साथ ये हाजरीन मैं जो ये आज टूर कर रहा हूँ 8 दिन का, इससे पहले मैं कमोबेश कुछ 70-80 टूर्स तो कर चुका हूँ। मुझे बहुत से ग्रुप्स के साथ तजर्बात है देखने का, सारे मामले का। होता ये है जो मुस्लिम ग्रुप होते हैं वो एक गाड़ी मुकम्मल करते हैं, उसी गाड़ी के अंदर टूर ऑपरेटर भी मौजूद होता है, उसी गाड़ी के अंदर टूर गाइड भी मौजूद है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इस वक्त हम जगलोट से आगे मूव कर रहे हैं चलास की तरफ, लेकिन हमारे साथ जो ड्राइवर भाई बैठे हैं उनके साथ बड़ी अच्छी गपशप है, हफ्ता इकट्ठा गुजरा, लेकिन इत्तेफाक से उनका ताल्लुक इस इलाके से नहीं है, वो भी इस रूट पर फर्स्ट टाइम आए हैं। तो सबर करें, नहीं आप यही कह रहे क्या? नहीं इस रूट पर आप चले जी, ड्राइवर साहब कह रहे हैं लेकिन फर्स्ट टाइम नहीं आए, लेकिन बहरहाल वो इस इलाके के नहीं है। मैं कहना अर्जी ये करना चाह रहा था, ये शकरगढ़ से आए हैं जो पाकिस्तान का एक बड़ा खूबसूरत इलाका है। यहाँ के ड्राइवर्स वही होने चाहिए जो यहाँ के रहने वाले हैं, ताकि उनको हर चीज का क्लियर पता होता है। लेकिन बुनियादी बात ये होती है हम सफर कर रहे हैं, अब हमारी गाड़ी में ना तो टूर ऑपरेटर मौजूद है ना टूर गाइड मौजूद है, हम अपने तौर पर ट्रेवल कर रहे हैं, तो ये एक नाखुशगवार तजर्बा बहरहाल है। तो सिर्फ आप सर्च करने का मतलब ये था कि जब आप ट्रेवल करें, जब भी आप किसी ग्रुप के साथ ट्रेवल करें, तो इस बात का यकीन कर लीजिए कि ये एक ही ग्रुप है और सबके पास एक ही टूर प्लान है।
तो आप कंफर्टेबल रहेंगे और ये कुछ मुश्किल बात नहीं है। अब अगर आप पूछें कि टूर्स पे खर्चा कितना आता है, एक अहम बात ज़ाहिर ज़हन में आती है कि अगर आप टूर करें तो आपका एक्सपेंस कितना आता है। तो पहली बात तो अगर आप खुद टूर करते हैं डेफिनेट महंगा पड़ता है। टूर ग्रुप के साथ आप ट्रैवल करते हैं तो आपको महंगा नहीं पड़ता, पहली बात। लेकिन आदमी मैं आपको एक रफ सा एस्टिमेट बता दूं, आप यूँ समझिए कि एक दिन के 3000 रुपये यानी 3000 पर डे। अगर आपका वन डे टूर है वो 3000 साढ़े 3000 का होगा। अगर आपका 3 दिन का टूर है, वैसे मोस्टली लोग 3 दिन का ही करते हैं, तो अगेन वही बात 8 साढ़े 8000 9000 का होगा। 5 दिन का है तो 15 से 17000 का होगा। 7 दिन का है तो 20-21 हजार का होगा। हम 8 दिन का कर रहे हैं तो ये 25-26 हजार का था। तो नॉर्मली आप ज़हन में रखें कि एक दिन का टूर का एक्सपेंस आपका 3000 होता है। मगर ये भी ज़हन में रखें कि अगर आपने कोई स्पॉट विजिट करना है तो उसके लिए टिकट बहरहाल आपको खुद परचेज करनी होती है। तमाम टूर ग्रुप्स ने एक सिलसिला रखा हुआ है कि ये ब्रेकफास्ट और डिनर यानी रात का खाना टूर ग्रुप की तरफ से होता है। दोपहर का खाना आपको खुद अपने तौर पर अरेंज करना होता है। तो इससे मेरे ख्याल में आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा कि आपको कहाँ करना चाहिए। मैं वैसे रिकमेंड करूंगा, ये मेरा 8 दिन का टूर था ये, और ये फर्स्ट टाइम है कि मैंने 8 दिन का टूर किया। पहले मैंने कभी 8 दिन का टूर नहीं किया। तो अब सच्ची बात ये थकावट ज़्यादा महसूस हो रही है, तो मैं आइंदा कभी 8 दिन का टूर नहीं करना चाहूँगा। आप 1 दिन का टूर करते हैं तो आप आने जाने में रहते हैं। मेरे हिसाब से जो बेहतरीन टूर्स हैं वो 3 दिन या 5 दिन है। इट्स अप टू यू, अगर आपके पास टाइम है, गुंजाइश है, तो आप 3 या 5 दिन का टूर करें। ज्यादा लोग तरजीह देते हैं 3 दिन के टूर। उसकी वजह यह है कि एक संडे एतवार होता है और 2 छुट्टी, यानी जहां अगर सैटरडे भी ऑफ है तो आपको एक फ्राइडे की छुट्टी करनी होती है, सैटरडे संडे साथ मिल जाता है। तो 3 दिन का टूर आपको 7,500, 8,000 और 8,500 पड़ेगा। एक आखिरी बात, बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे कल ही पता चली है। एक दोस्त, बल्कि वो दोस्त साथ गाड़ी में मौजूद है, उन्होंने एक पोस्ट शेयर की। ये मेरे लिए पहला मौका था ये देखने का। वो लिखा है टूर ऑल द पाकिस्तान, मतलब एक शहर नहीं, पूरा रेट गालिबन 37,000 दिया था कि 37,000 में पूरा पाकिस्तान विजिट करें। तो ये मैंने ऐसी पोस्ट फर्स्ट टाइम देखी थी। ये तो चलो समझ में आती है कि आप नारायण का आगान कर लें, चले साथ सिरी पाए कर लें, या अगर आप सवात कर रहे हैं तो साथ मालूम जबा कर लें, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन आल पाकिस्तान टूर 37,000 में तब पता नहीं क्या होगा। मैं डिटेल्स उनकी मालूम करके आपसे जरूर शेयर करूँगा, ठीक है जी। तो ये कुछ बुनियादी बातें थी कि अगर आप किसी टूर के साथ सफर करना चाहते हैं, टूर ग्रुप के साथ, तो आपको किन चीजों का ख्याल रखना होगा। सिर्फ जस्ट ये बताता चलो, आप देख रहे हैं शाहराह कराकरम, ये वो रोड है जो पाकिस्तान और चाइना के मुश्तरका इश्तराक से बनाई है। हमारे ड्राइवर भाई बार बार एक बात कर रहे हैं कि ये चाइना की बड़ी मेहरबानी है कि उसने बना दी, हमारे लिए ट्रैवल आसान हो गया। डेफिनेट बात है, चाइना का फायदा है, हमारा भी फायदा है। रोड बहुत खूबसूरत है, इसको शाहराह कराकरम भी कहते हैं, इसको सिल्क हाईवे भी कहते हैं, इसको शाहराह रेशम भी कहते हैं। ये दुनिया का 8वां अजूबा है, इस सेंस में कि इस रोड का बनाया जाना नामुमकिन बताया जा रहा था। बड़े बड़े इदारों ने ये रोड बनाने से इनकार कर दिया था, तो पाकिस्तान और चीन के माहिरीन ने मिलकर ये रोड बनाने के सफर कर रहे हैं। यकीनन इससे सफर करना आसान हो गया। तो ये चंद बुनियादी बातें थी जो मेरे ज़हन में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, नई वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।